और अब खबर तेलंगाना से, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात में पॉक्सो के तहत जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत पर छूटते ही 6 हत्याएं कर दी। पहले उसने 17 साल की पीड़ित उसकी मां और नानी को चाकू और हंसिए से वार कर मौत के घाट उतार दिया। फिर अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटों को बेरहमी से गला काट कर मार डाला। और आए खबरों में आगे बढ़ते और आप दिखाते हैं आपको दिल्ली की इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने। फाइनेंस का काम करने वाला कारोबारी संजय के स्टाफ से ऑफिस के बाहर तकरीबन 17 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। दिल्ली के भूजल को लेकर चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के 13 से 15% भूजल नमूनों में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाई गई है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया। कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग तोड़ने के दौरान दीवार गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में 24 साल के मजदूर विजय की मौत हो गई, 3 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के अमना पार इलाके में फायरिंग की वारदात सामने आई है। न्यू उस्मानपुर के शांति मोहल्ला में बदमाशों ने रवि नाम के युवक पर गोलियां चला दी। गोली उसके पैर को छूकर निकल गई। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराने वाले स्नैचर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। जाफराबाद थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। मसूरी देहरादून हाईवे पर भूस्खलन की खबर है और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। तो बारिश से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। आपको बड़ी खबर अब बता रहे हैं, जहां पर मसूरी देहरादून हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। और अब जब बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आकर गिरे हैं, उसको हटाने में दिक्कतें आ रही क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। प्रयागराज कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा ने कोर्ट में याचिका डालकर जान को खतरा बताया था और सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन जब पुलिस ने सिक्योरिटी देने के लिए मोनालिसा को ढूंढ रखी है तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा। केरल पुलिस ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि मोनालिसा से संपर्क करने की कई कोशिशें असफल रही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने मोनालिसा की सुरक्षा को लेकर दिया गया आदेश रद्द कर दिया। लेकिन पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर मोनालिसा लिखित रूप से पुलिस से सुरक्षा मांगती है तो उसको सिक्योरिटी देनी होगी। दूसरी तरफ मोनालिसा के घर वालों को भी उसका पता नहीं है। जब से नहीं हुई थी, वो गई थी जब 6-7 दिन बाद में उसने बात करी थी उसकी मम्मी से। जब से तो बात मेरी हो ही नहीं रही है, 6 महीने हो गए। क्या मालूम क्या कर दिया लोगों ने उधर केरल में ले जाके। फिलहाल मोनालिसा को घर वालों के साथ ही पुलिस भी तलाश कर रही है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक हाई लेवल जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से हड़कंप मचा है, जिसके बाद अब सरकार ने सीधे मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। शासन ने मामले में गहन जांच के लिए 3 सदस्य उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसकी अगुवाई गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे। ये टीम जल्द बद्रीनाथ पहुंचकर जांच शुरू करेगी। कमेटी अगले 15 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस और मंदिर समिति की जांच रिपोर्टों को भी इस हाई लेवल जांच में शामिल किया जाएगा, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और कानपुर में एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर अपने काम पर जा रहा था, इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वो खुले नाले में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। कानपुर में शताब्दी नगर में खुले पड़े नाले में गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। नाला पार करते समय मजदूर का पैर फिसल गया और तेज बहाव में डूबने से उसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला कई सालों से खुला पड़ा है। इसी रास्ते से रोजाना स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन नगर निगम ने अब तक न नाले को ढका और न ही कोई सुरक्षा का इंतजाम किया। बारिश के मौसम में खुले नाले लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं। मजदूर की मौत के बाद नगर निगम के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी है।